ईवीएम हटा दो, पता लग जाएगा आपको सरकार के। पसीना तो आने लग गया इनको। सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा झुका दिया संविधान के। तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ 80% पूरी बीजेपी जेल में रह गए। बेरोजगारी देख लो आप, महंगाई देख लो। ये सरकार चाय से स्टार्ट हुई थी, गाय पटकी, विकास की मोची 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये मोदी जी की सरकार है। ये जातिवाद देख के भी एनकाउंटर करवाती है। मोहन भागवत को कराओ, मोहन भागवत लिखता है। यहाँ का मणिपुर 1.5 साल चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन बांग्लादेश चल रहा है, रैली निकाल रहे, कैंडल मार्च निकाल रहे। पापा यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन तुम बांग्लादेश का युद्ध नहीं रुकवा सकते। तो हम हैं अभी यूथ कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में, और यहाँ पे राजस्थान से एक भाई साहब आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की विमल है। तो विक्की जी, आज जो नशा दो नौकरी नहीं का ये जो आप लोग ने यहाँ कैंपेन छेड़ा, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। नौकरी तो देने की दूर की बात, मोदी जी 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। कम 300 किलो आर्टिक्स पुलवामा में, पता नहीं गायों में चर्बी का, पता नहीं ड्रग्स पकड़ा जाता। पुलिस काम कर रही है ना, यानी कि लॉ प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस पकड़ ले रही है, कुछ ऐसा गलत नहीं होने दे रही है। कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड पेश करती है रोज। अगर कांग्रेस रिपोर्ट रोज पेश कर रही है तो रिपोर्ट कार्ड अभी पता लगा है ये अडानी है। मोदी जी हर विदेश के अंदर इनका काम दे रहे हैं मोदी जी अडानी को। इनकी मतलब रिपोर्ट कार्ड गई न्यूज एजेंसी के, जब पता लगा है तो हर जगह ये अडानी का नेटवर्क है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारे टाइम तो ड्रग्स पकड़ी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे ये ड्रग्स जो है युवाओं तक लगातार पहुंच रहा था। भाई साहब, आप हर राज्यों की रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, युवा ड्रग्स में जूझ रहा है। युवाओं को नौकरी देने की जोड़, युवाओं के पास धंधा नहीं है। ये युवा को हर राज्य में जाओगे आप, रिपोर्ट कार्ड उठाइए, इनका ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। अडानी पोर्ट में 42,000 करोड़ का 3,000 करोड़ की हीरोइन कहाँ से आ रहा है भाई साहब? ये कहाँ से आ रहा है? ये अडानी से कोई मजबूरी है, दोस्त है क्या है अडानी, जो अडानी को इतना काम दे रहे हैं मोदी जी? तो आज देश के अंदर यही रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए आप, देश के अंदर क्या हाल हो रहा है। बेरोजगारी देख लो आप, महंगाई देख लो। ये सरकार चाय से स्टार्ट हुई थी, गाय पटकी, विकास की मोची 10 साल में रास्ते में भटक गई। 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या की। उनका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी बोलते भाषण करते, ये पैसे वालों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार गरीब जनता का खून चूसने का काम करती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये धर्म हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। ये मोदी जी तो कहते हैं कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं, चुनाव के समय बोल तो रहते, वो आते हैं भाषण देते हैं। वहाँ पे राम मंदिर में क्या मिला इनको? कैसे हार गए? वहाँ की जनता का गरीब मकान तोड़ा गया, उनको मुआवजा भी नहीं दी गए। ये मोदी जी की सरकार है। ये जातिवाद देख के भी एनकाउंटर करवाती है। जातिवाद देख के? कौन सा जाति को? ये कौन है? ये मुसलमान है, ये एसी है, दलित है, ये पिछड़ा है, ये भी एनकाउंटर कराती है मोदी सरकार। ये मोदी पैसे वाली सरकार है। ये मोदी जी राम को लाए, 40,000 करोड़ का फ्रॉड तो लेके आओ। ललित मोदी, विजय माल्या जैसा फ्रॉड तो लेके आओ। आसाम का मुख्यमंत्री था कोई बनाया है मोदी जी ने। पहले क्या बोला, हमारी सरकार आएगी हम इसको जेल में डालेंगे, लेकिन आज आसाम का मुख्यमंत्री है। जब गोधरा कांड में कांड हुआ था ना, जो मोदी जी कोर्ट, वो एनआई का चेयरमैन है। जो चेयरमैन है ना मोदी जी, जो मोदी जी को आईपीएस ऑफिसर जो बोला कि मोदी जी कोई टेंशन नहीं, पुलिस ने कोई छेड़खानी नहीं की, वो आज सीबीआई का डायरेक्टर है। ये तो अमित शाह को देख लो, जो वकालत करके वकील है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो जज बोलता है अमित शाह को कि अमित शाह जी टेंशन मत लो, वो केरल का राज्यपाल है। देश के अंदर 20 रुपए की बोतल आती है, मिनरल बोतल आती है। किसान 22 से 24 में दूध बेचता है। ये मतलब बच्चा पैदा होने के बाद मरने के खपन तक। कांग्रेस के समय में कौन सी महंगाई कम थी? वहाँ भी तो महंगाई डायन थी। यूपीआई सरकार थी, 70 साल लगे थे पेट्रोल 66 रुपए लीटर होने में। आज जमीन आसमान का फर्क है। दूध दही सब में टैक्स नहीं है भाई साहब। आज टैक्स देख लो, खपन तक में टैक्स है, महिला गर्भवती तब भी टैक्स है। आप कहाँ ये टैक्स कहना बताओ? ये अडानी को, अंबानी को, ये उनको टेंडर दिलाते हैं। आप अभी न्यूज एजेंसी के बारे में पता लगा आपको? ये बंगाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पता लगा आपको? अडानी को टेंडर दिलाया जा रहा है। मोदी विदेश यात्रा नहीं करते हो, वो अडानी अपने दोस्त के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है दोस्त को जो ये पनाह दे रहे हैं? ये गरीबों का, अगर मैं कह रहा हूँ आपको, ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद छोड़कर धर्म
ये निकाल कर बात करो ना, पेन कॉपी दे, पता लग जाएगा इनको सरकार को। घर में दुकान बना रखी मोदी ने, अडानी अंबानी के घर में दुकान बना रखी। अडानी अंबानी के घर में दुकान बना हाँ, कौन सी दुकान है वो मोदी अडानी अंबानी जानता है। और हाई कोर्ट सुप्रीम वो तो कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर रखा था देश में, हम आए तो विकास की गंगा बही। नहीं करा, कभी नहीं करा। जो कांग्रेस जैसे के तो उससे जूते के महल भी कोई दुनिया नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, हम दिल्ली से रह रहे, 45 साल हो गए दिल्ली में हमको। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरा कुछ भी बोले, मोदी के बोलने की कोई वजन ही नहीं है। इसकी भाषा में कोई वजन नहीं है। अब भी क्या बोले, कल क्या बोले, रात को क्या बोले, सुबह क्या बोले, ये सब मिली पंडित की बनाई हुई किताब से पढ़ के बोलता है। हाँ, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। करा कुछ भी नहीं। वो तो संविधान को माथे से लगा रहे हैं। अरे संविधान को खाली बेवकूफ बना रहा। कभी गांधी जी की तो उससे पूछा नहीं, गांधी जी की तो पूछा कभी करी नहीं। गुजरात में जाके गांधी आश्रम देख ले, जाके गांधी आश्रम देख ले। कभी हार चढ़ने गया वहाँ, कभी एक सीमेंट की बोरी डाली। गुजरात में 100 साल का वो है गांधी आश्रम, कभी उसको जाके इतना चेक कर ले। अभी पटेल की तूने मूर्ति बना दी, 100 करोड़ की बना दी। गांधी जी की तो बना दे कुछ भी, 4 ईंटों दीवार तो बना दे, 85 रंग तो लगा दे। उनके साथ बोलते हैं पूरा देश उनका परिवार है। पूरा देश उसका परिवार नहीं, सारे जो जाली वोट देता है उसका परिवार है, जो चोरी चकला करता है उसका परिवार है, जो हेरा फेरी देश में राम राज नहीं चल रहा है। राम राज नहीं चल रहा है देश में। कौन से कहते हैं राम? ऊपर से राम का नाम ले लोग भूल गया। राम का नाम लेने लोग भूल गए। ये मोदी की हिंदू मुसलमान करके। मोदी जी तो बोलते हैं कभी हमने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं कभी जीवन में। मोदी जी कहते हैं चुनाव के समय बोल रहे थे। ये चुनाव में नहीं बोला, इसने 100 साल करोड़ से बोल रहा है। ये जब से देश बना ना, जब से इंदिरा गांधी मर गई, जब से देश हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, आजाद हुआ, उसी दिन से बोलना चालू करा। आरएस से बुलवाना चालू करा। एक मिनट, आरएस से बुलवाना चालू करा। जो मोहन भागवत है ना, ये उसका गुरु है, ये सारे चेले हैं। ये गुरु चेले की, ये देश की बर्बादी की मोर है। बीजेपी मोहन भागवत जी सिखाते हैं और ये सब बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं। इसका गुरु मोहन भागवत है। मोहन भागवत तो देश को एक करने की बात करते हैं कि सभी को एक हो जाओ। नहीं, ये गुमराह कर रहा। ये आज कह रहा, आज इसका पर्दाफाश हुआ जब कह रहा, न कि सौ से लड़ाई मोहन भागवत कर रहा। बात कर रहे हैं कि पूरे देश के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। वो क्यों कहता पंडित को एक, पंडित जैन मारवाड़ी एक, तो ये बाकी कौम तो आ जाएगी। बाकी कौम का तो यहाँ हिस्सा होगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब तो ये हाथों लोगों का उसका तो कर्म धर्म होगा कि नहीं होगा? कई मुसलमानों ने हिंदू को मार तो नहीं दिया था। आपस में मिलके देश को आजाद करा, फिर हम कैसे उसको कहते कि तुम खराब हो, ये अच्छे है, ये खराब है? जितने हिंदू चोर फ्रॉड है ना, इतने मुसलमान नहीं है। हिंदू लोग चोर हैं, बाकी लोग चोर फ्रॉड है। चोर फ्रॉड झूठ 24 घंटा बोलता। हिंदू जितना झूठ बोलता है इतना मुसलमान नहीं बोलता। मुसलमान 5 नंबर। ये सर्वे कहाँ से किया आपने? ये सर्वे तुम करो, मोहन भागवत को कराओ। मोहन भागवत लिखता है ये चुतिया। अभी भाजपा वाले आ जाएंगे तो कहेंगे कि आप हिंदुओं को चोर कह रही हैं। अभी भाजपा वाले आ जाएंगे तो कहेंगे हिंदू सारे झूठ बोलते हैं। झूठ 24 घंटा हिंदू झूठ बोलते हैं। झूठ जितना माल जीते हैं इसके बाद झूठ बोलते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाता है हिंदू, वो आपस में भिड़वाता है हिंदू मुसलमान करके। अच्छा, देश में जातिवाद है। अभी आप कहते हैं कि देश में जातिवाद चरम पे है। क्या देश में अभी भी जातिवाद बहुत है? अगर जातिवाद नहीं होता, मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी के कुछ चमचे अंधभक्त बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? जब जयंतियां अलग अलग बनती है हिंदुओं में, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? दलित समाज अलग जयंती बनाते हैं और जनरल समाज अलग, जाट समाज अलग बनाते हैं, तो कहाँ हिंदू एकता हुई? जयंतियां इनकी अलग अलग बनती है। और ये है ना सरकार ना, ये आज हिंदू मुस्लिम पहले लड़ते थे, आज हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के टुकड़ा करके बांग्लादेश जैसे जन्म दिया था, ये अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। ये बीजेपी सरकार, ये गरीब की सरकार नहीं है, ये लूटने का काम करती है सरकार। क्या है जातिवाद का जेर से बोला, भाई भाई से लड़ रहा है। क्या नहीं करती है बीजेपी? ये बस पैसे वाले को चंदा दो, धंधा दो, ये काम करती है। अभी 52 से ज्यादा दवाएं पॉलिटिकल टेस्ट में फेल हो गई, पता आपको? बीमार शुगर सबकी फेल हो गई। ये कहाँ से आ रहे? क्या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अभी बंद कराने का नाम नहीं ले रहा। आज हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, गायों चर्बी गिरा दी। अगर मैं मानता हूँ अंधभक्तन के ये मोदी रंगा गाय हमारी माता, अलग बीफ कंपनी बंद करके दिखा दो, मान जाऊंगा। 250 करोड़ में चंदा देती है, नहीं बंद कराएंगे, गारंटी है मेरी। क्यों? ये चंदा देती है,
अलग बीर कंपनी बंद करा के दिखा दो। 250 बीफ कंपनी इनको चंदा देती है, 250 करोड़ का चंदा देती है इनको। ये बंद तो गौरक्षक हैं, आप क्या बोल रहे हैं? गौरक्षक कहाँ है? ये तो गौरक्षक को नाम के ड्रामा कर दिया। लड्डुओं में चर्बी आ गई, 1 लाख राम मंदिर में लड्डू आ गए, चर्बी आ गई, उनका जवाब नहीं। अगर ये कांग्रेस की सरकार में अगर चर्बी आती ना, ये धरना प्रदर्शन अंधभक्त रैली निकालते। लेकिन अभी अब थोड़े दिन मिला, बांग्लादेश चल रहा है, यहाँ का मणिपुर 1.5 साल चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन बांग्लादेश चल रहा है, रैली निकाल रहे, कैंडल मार्च निकाल रहे। तुम्हारी सरकार है यारो, पापा यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन तुम बांग्लादेश का युद्ध नहीं रुकवा सकते। अपना मणिपुर 1.5 साल से चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन मणिपुर भी अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, ये भारत एक विश्व युवा देश में आता है। यहाँ पे 35% से 67% की आयु है। भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, मोदी जी के जहाँ जा रहे हैं उनको स्वागत। वो हिंदुस्तान की मस्जिद में जाते नहीं, विदेशी की मस्जिद में डंका नहीं बज रहा। अडानी के लिए डंका बजा रहे हैं, अडानी को टेंडर दिलाते हैं, हर काम में अडानी को दिला रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी हो गई है अडानी को दिलाने की? ये मजबूरी क्या हो गई? ऐसे क्या आपका दोस्त है, क्या मजबूरी है मोदी जी? मोदी जी को ये पूछना चाहता हूँ मैं, ये तुम्हारी अगर ईवीएम हटा दो पता लग जाएगा आपको सरकार के। पसीना तो आने लग गया इनको। कश्मीर में अमित शाह जी बोलते हैं सिलेंडर मुसलमानों के लिए फ्री। अरे हिंदू पैसे देंगे फिर आप, मुसलमानों के लिए फ्री। तेलंगाना जाते हैं, यहाँ पे मोदी की झोली डाल दी, सीट दे दिए, इसको नंबर 1 राज्य बना देंगे। उड़ीसा में जाते हैं, इसको नंबर 1 राज्य बना देंगे। मोदी की जिता दो, किस को नंबर 1 राज्य बनाओगे ये तो बताओ मोदी जी को। ये आप कभी बोलता मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मेरे पड़ोसी में मुसलमान रहते थे, ईद के अंदर खाना लेके आते थे, कभी ये बोलते हैं और अंधभक्त लड़ाई करने के लिए कर रहे तैयार हैं। अरे मोदी जी एक स्टैंड, कभी मैं झोला लेके निकल जाऊंगा, कभी क्या बोलते हैं राम मंदिर से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। अभी राम मंदिर, संसद लीक हो गया, एयरपोर्ट लीक हो गया, केदारनाथ का सोना कहाँ गया? पीतल कैसे हो गया केदारनाथ का सोना? लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। ये इतनी भ्रष्टाचार सरकार है, ये लूटने का काम कर रही है लोगों। अगर ईवीएम चुनाव आयोग भी इनका है, गुजराती है। अभी गुजरात में 2017 में पुल बना था, 42 करोड़ का बना था ना, वो 3-4 साल में टूट गया। 52 करोड़ की लागत से टूट रहा है वो। 67 साल हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए थे मूर्ति, वो अभी तक बुलंदी आवाज पे खड़ी है। वो इनकी 8 महीने में महाराष्ट्र में मूर्ति बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो टूट गई। किस कारण? ये तो गफला हो रहा है ना। संसद बना दिया, वो भी लीक हो गया, हर काम लीक। राजा महाराजा कांग्रेस ने जो बनाया ना, आज भी बुलंदियों पे खड़ा है, आज भी बुलंदियों पे खड़ा है राजा महाराजा बनाए हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लूटने का काम किया। 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार इतनी कर दी, महंगा रिपोर्ट। अगर मैं बोलता चाहता हूँ जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, कांग्रेस की जितने भी पेज है उनको सब फॉलो कर लो। रोज कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, राहुल गांधी रोज रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। अडानी के सेल कंपनी में पैसे कहाँ से आए, कभी ये मतलब इनका काला चिट्ठा रोज आप पढ़ो, मतलब पता लग जाएगा। ये जनता को एक धर्म का नशा अफीम से ज़्यादा होता है, ये नशा कर रखे धर्म का। हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? क्या हिंदुओं में तो जयंतियाँ अलग अलग होती है। आप ये जातिवाद करके कांग्रेस ने पेन कहाँ जातिवाद है? आप तो सब एक कांग्रेस ने पेन कॉपी दिया है, ये बीजेपी ने ताली कटोरा नहीं दिया। बीजेपी ने ये दिया है, कांग्रेस ने पेन कॉपी दिया है। यहाँ संविधान, लोकतंत्र है, संविधान चलता है, संविधान चलेगा यहाँ पे। आज ये क्या अपमान करता है? बापू का अपमान करता है मोदी। कभी सब पागल हो गए ये कभी क्या बापू को 80 से ज्यादा कंट्री में लोग मानते हैं, पूछते हैं। G20 के टॉप 20 उद्योगपति बहुत चप्पल खोल के प्रणाम करते हैं मूर्तियाँ बाबा साहब उनकी, महात्मा गांधी की। तो क्या बराबर करेंगे महात्मा गांधी को? ये तो वो है नाथूराम गोडसे, उनको देशभक्त कर देंगे, वो इनमें आते ही। आज की जो हो गई ना 10 सालों में, मतलब आदमी मिडिल क्लास का देश का बोझ है। एक मिडिल क्लास का आदमी बाइक खरीदता है, 28% GST देना पड़ता है। 1 करोड़ अंबानी जैसे एरोप्लेन खरीदता है ना, 5% GST, 5% GST। ये कौन सा न्याय है? मिडिल क्लास का आदमी देश का बोझ। आज बोलता है राहुल गांधी को शहजादा है। एक टी-शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था वो पैदल, उसको शहजादा है, राजकुमार है। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के 8,500 करोड़ का हवाई जहाज में विदेश की यात्रा कर रहे हो। आपको मणिपुर जैसे मतलब नहीं है, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। भाषण कभी आपका लीक होता है, कभी आप कौन से भी राज्य चल जाओ बोल देते हैं ये राज्य को हम नंबर 1 टॉप बनाएंगे। ये इनका जुमला है, जुमला है, जुमलों की सरकार समझ जुमला है। ये ईवीएम हटा दो आप। ये गुजराती भी है ना, 10-20 इनके 5-10 लोग मिले हुए हैं, गुट है इनका। गुजराती लोग चुनाव कराने वाले भी,
तो लोकतंत्र को हैक कर लिया है लोग। हैक करते हैं ये तो कभी तो लेकिन वो राहुल गांधी है, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा झुका दिया, संविधान के झुकना पड़ा उसको। क्या झुक गए हैं मोदी जी? मोदी झुका, संविधान के सामने झुकना ही पड़ा उसको, मोदी जी को राहुल गांधी ने झुकाया है। मैं बोलता हूँ आपको 400 नारा, 400 जनता को गुमराह करने का काम था 400। वो तो राजीव गांधी की देन 400 ला सकते हो, 400 वो कुछ टाइम पे, लेकिन ये 400 का सपना लेने वाले ना, 400 सपना लेने वाले ये तो बच गए। अब की बार कांग्रेस की सरकार बन गई ना तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ 80% पूरी बीजेपी जेल में रह गए। रामदेव बाबा हमारी सरकार बना दो, हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे। इनकी सरकार बनी, रामदेव बाबा को सवाल पूछ ले गए बाबा जी पूछ ले गया। खजे क्या मेरी कोई पूछ, मीडिया वाले को मेरी क्या पूछ पड़ोगे, इनका स्वभाव है। गरीब की तो सुनती कहाँ, गरीब तो देश का बोझ हो गया, मिडिल क्लास का देश गरीब मर गया, मिडिल क्लास का देश का बोझ आज आप जीएसटी खेला। अरे सर मरने पर खपन तक में टैक्स। चलिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस में किस प्रकार से लोग बाग जो है भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है लगातार जो है नशा दे रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लगातार इस बात को कह रहे हैं। और आने वाले समय में जो है कांग्रेस पर विश्वास जता रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशिक के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।